हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का डिफाइन किए थे और उसे हम लोग बोले थे कि एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आज देखते हैं कि कैसे उन सारे फॉर्मूलेज को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी का। अगर साइन टी का पूछता तो हम लोग वो निकाल सकते थे, क्योंकि साइन ए टी का हम लोग जानते हैं कि ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वहाँ से। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंशन यूज करेंगे। एक्सपेंशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, ठीक है, सिंस साइन अगर x है हमारे पास, तो इसे अगर एक्सपेंशन में लिखना चाहें, ये क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये अप टू इन्फिनिटी तक मूव करेगा, ठीक है। अब हम लोग और अगर कॉस के लिए पूछा जाए, अगर लेट्स से कॉस रूट टी दे दे प्रॉब्लम में, तो हम लोग भी सेम चीज करेंगे, ठीक है। साइन की जगह कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे, जो कि होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 टू द पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि साइन रूट टी हमें चाहिए। सेम एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर ऑफ टी का 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो पूरा एक्सपेंशन वैल्यू है सारे पे क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं टी टू द पावर 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टी टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल टी टू द पावर 5 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल टी टू द पावर 7 अपॉन 2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर सम ऑफ हमारे पास फंक्शन है तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो इसे लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 7 अपॉन 2 सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसे कैसे सॉल्व करें। तो लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर टी टू द पावर n निकालना हो तो ये क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 एस टू द पावर n प्लस 1, ये होता है। ओके, तो इसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये क्या है, टी टू द पावर हाफ है, मतलब n के जगह यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 1। उसे हम लोग एड अप नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उसे आगे यूज करना है हमें। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर कितना हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसे ऐड अप करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 5 अपॉन 2, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल गामा 5 अपॉन 2 प्लस 1 7/2 माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल गामा 7/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 9 अपॉन 2 एंड प्लस 1 सो फोर्थ। यहाँ तक ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर दिए। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कैसे करें आगे, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग गामा फंक्शन को भी डिफाइन किए थे। गामा फंक्शन क्या होता है कि अगर गामा n प्लस 1 का वैल्यू हम लोग निकालना है तो ये हो जाएगा n इंटू गामा ऑफ n। इस n प्लस 1 को लिख सकते हैं n इंटू गामा ऑफ n। तो
तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, n+1 के फॉर्म में, गामा ऑफ n+1, तो उसे लिखेंगे n इंटू गामा n। ओके, और हम लोग आगे ये भी डिफाइन किए थे कि गामा हाफ का वैल्यू हमें पता है, गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसे कहाँ तक लेके जाएंगे, गामा ऑफ हाफ तक। तो ये हो गया n के जगह कितना, हाफ, तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटू गामा हाफ, 1/2 इंटू गामा हाफ अपॉन s⁻³ माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू, इसे क्या लिखेंगे फिर से, ये n है +1 तो n इंटू गामा n, तो n कितना हो गया 3/2 इंटू गामा 3/2, तो गामा 3/2 तो फिर से ये हो जाएगा, तो फिर से इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2, ठीक है, अपॉन s⁻⁵/2। ये स्टेप ठीक है, एक बार मैं इसे और डिटेल में कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या किए, गामा हमारे पास कितना था 3/2 + 1 था, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग लिखें तो इसे लिखेंगे 3/2 इंटू गामा 3/2, ठीक है। और इस गामा 3/2 को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, तो दिस इज 3/2, गामा 3/2 क्या हुआ, फिर से हाफ प्लस 1 हो गया जो कि यहाँ पे था हमारे पास, और फिर इसे क्या लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू n इंटू गामा n। तो हम लोग क्या करेंगे 3/2 हाफ इंटू गामा हाफ, सेम चीज़ लिखे। ओके, यहाँ पे फिर आते हैं 1/5 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे क्या है 5/2 + 1 है, तो ये हो जाएगा 5/2, फिर से आ जाएगा 3/2 का गामा, तो फिर से क्या करेंगे 3/2, फिर से हाफ एंड गामा हाफ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लेट से 5/2 है उसमें -1 करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक वो हाफ ना आ जाए। ओके, अपॉन s⁻7/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा -1/7 फैक्टोरियल, सो दिस इज 7/2 5/2 3/2 इंटू 1/2 एंड गामा 1/2 अपॉन s⁻9/2 एंड प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये सीरीज चलता जाएगा ऐसा, यहाँ तक ठीक है। हम लोग क्या किए, इसे अप्लाई कर लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि गामा ऑफ हाफ का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, इसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो पहला टर्म है, ये जो टर्म है, ये गामा हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। s⁻3/2 सारे टर्म में फैक्टर मिल जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। हाफ भी सारे टर्म में है हमारे पास, वो भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म कॉमन ले ले रहे हैं, वो हो जाएगा गामा हाफ का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई कॉमन ले लिए, अपॉन ये 2 कॉमन ले लिए, और ये s⁻3/2 को कॉमन ले लिए। इतना टर्म हम लोग कॉमन ले लिए। ओके, तो ये जो टर्म है ये बच गया 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना बच गया 3/2, और ये पूरा टर्म कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3/2, और यहाँ पे s से टू द पावर 5/2 से 3/2 कॉमन ले लिए, तो ये कितना बच गया s बच गया, तो यहाँ पे हो गया 3/2s। ओके, सो दिस इज 1/5 फैक्टोरियल। यहाँ पे टर्म कितना बच गया, ये पूरा कॉमन हो गया, तो ये बच गया 5 × 3/2 स्क्वायर, और यहाँ से अगर 3/2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये s² बचेगा, s² माइनस 1/7 फैक्टोरियल, सो दिस इज 7 × 5 × 3/2 का क्यूब, एंड यहाँ पे हो गया s का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, s का पावर 4 बचेगा। सॉरी, ये थोड़ा गलत है, 2², थ्री अपॉन 2 हम लोग माइनस ले रहे हैं ना, तो ये क्यूब हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये क्यूब हो गया, एंड देन प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया हम लोग क्या किए अभी तक, कि ये जो पहला टर्म में जितना टर्म था उन सबको कॉमन ले, क्योंकि वो सारा फैक्टर मिल जाएगा हमें। हम लोग सारे चीज़ को कॉमन लेते गए हैं, तो ये इस टाइप का टर्म कुछ बचा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट, ये जो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है इसे हम लोग ओपन अप करेंगे, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, देखते हैं क्या क्या टर्म कैंसिल आउट होता है। ओके,
तो हम लोग निकाल रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी, जो कि अभी तक हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2s टू द पावर 3/2 एंड देन एक सीरीज है हमारे पास। देखते क्या आता है इसका वैल्यू। 1 माइनस ये 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये 1/2 एंड दिस इज 1/2s, कुछ ऐसा बचेगा। 1/2 इंटू यहाँ से 3 था, 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 बच गया एंड 2s। यहाँ पे देखते हैं ये कितना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते क्या क्या बच रहा है, ठीक है। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 1/2² और s² है, ठीक है। माइनस 1/7 फैक्टोरियल, 7 × 6, तो 7 कैंसिल आउट, 6 बच गया, 5 कैंसिल आउट, 4 बच गया, 3 कैंसिल आउट, 2 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास पहले से 1/2³ s³ प्लस so on so forth, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्या किया, देख लिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, रेस्ट टर्म को हम लोग रख दिए। अब ये जो कुछ इन्फिनाइट सीरीज है, हम लोग इसे फॉर्म करना चाहें, कोई एक फंक्शन का क्या एक्सपेंशन है, हम लोग उस फॉर्म में से लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या किसी टर्म का ये एक्सपेंशन हो सकता है। तो इसे लिख रहे हैं 1 माइनस, इस पूरे टर्म को एक साथ लिख देते हैं। सो दिस इज 1 माइनस लेट्स से 2s, क्योंकि यहाँ पे 2² है, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसे हम लोग 4s हो रहा है ना, हाँ ये 4s हो गया, यहाँ पे भी 4s², ठीक है 4, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/4s का स्क्वायर। देखो तो ये ठीक है, यहाँ पे क्या आया 2² 4 है, पहले से एक और 4 है, तो ये हो गया 4² और s² पहले से इसे लिख दिए हम लोग हाफ। यहाँ पे आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसे 1/4s को कॉमन ऐसे लेते चले तो ये एक्सपेंशन बन सकता है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो 1/4s का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे कि ये 1/4s का क्यूब हो जाए। क्या ये कर सकते हैं हम लोग? तो s³ तो है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 4 का क्यूब चाहिए। देखते हैं कि 4 का क्यूब हमें मिल सकता है कि नहीं। एक 4 यहाँ मिल गया हमें, ठीक है। और अगर इसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2⁴, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो हमें 4 का क्यूब मिल गया। और बच क्या गया 1/6, ये बच गया 1/6, जिसे हम लोग लिख देंगे 3 फैक्टोरियल प्लस so on so forth। यहाँ तक देखो, ठीक है। ठीक, हम लोग क्या देखें कि ये 1/4s को अगर हम लोग ऐसे इस टर्म में एक्सपेंड करते चले तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1/4s का क्यूब चाहिए। इसे 4s का क्यूब बनाने के बाद बचा हमारे पास 1/6, जिसे लिख दिया 1/3 फैक्टोरियल। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 + x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल सो ऑन सो फोर्थ। बट यहाँ पे क्या अल्टरनेट प्लस एंड माइनस है, माइनस प्लस वैसा है। तो इसे हम लोग देखते हैं e⁻x अगर देखें इसका एक्सपेंशन तो ये हो जाता है 1 - x + x² फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे वही है 1 - x + x² फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। तो इसे लिख देंगे 2⁻s 3/2। ये जो है हमारा फंक्शन ये हो गया e⁻ माइनस क्या x की जगह कितना है 1/4s। तो ये आ गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin √t, ठीक है। sin √t का ये आ गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻n हो उसे ऑपरेट करने हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे सिंपल। अगर हमें cos √2 का √t का दे तो हम लोग सेम इसी तरह से बना सकते हैं। ओके, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग देखेंगे बेसल फंक्शन का क्या होगा, ठीक है। और उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, बेसल फंक्शन को ब्रीफली डिफाइन भी कर लेंगे कि बेसल फंक्शन होता क्या है आखिर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।